जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में, जहां पर FIDIs खरीदारी कर रहे हैं। FIDIs जब खरीदारी करते हैं तो ज़्यादातर केस में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया है और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें, अच्छी खासी गिरावट पर ही शेयर को खरीदें। FIDIs आज खरीद रहे हैं, कल बेच भी सकते हैं। FIDIs खरीद रहे हैं, देख लीजिए शेयर का भाव कहाँ पर है, क्योंकि टॉप होने पर शेयर के अंदर गिरावट भी हो जाती है। मार्केट कैप देख लें, कंपनी के अंदर काम किस तरीके का चल रहा है वो देख लें, आगे आने वाले टाइम में क्या काम बढ़ सकता है उसको देख लें, तब जाके किसी शेयर को खरीदें। 3 शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2 दिन पहले की वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो थंबनेल पर एक थंबनेल था जिसमें मैंने लिखा था 157 रुपये से शेयर गिरकर पहुंचा 103 रुपये। FIs खरीदारी कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने वो वीडियो बनाई थी। आज देखिए 9-10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। शेयर का नाम है विशाल मेगा मार्ट। तेज़ी बनने के पीछे ये कारण नहीं कि FIDIs यहाँ पर खरीद रहे हैं। आज की जो तेज़ी है वो एक मजबूती का साइन है, एक स्टेबिलिटी होना मैनेजमेंट के अंदर एक अच्छी बात है। लोगों की डिमांड का होना कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर MD एंड CEO को 5 साल के लिए फिर दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये लोगों को अच्छा लगा, अनसर्टेनिटी का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक बहुत अच्छी बात रही। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही शेयर आपके पास होने चाहिए जिनके अंदर अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के बाद ही अच्छा पैसा बनने के चांस रहते हैं। देखिए, पहले भी 102 रुपये गया था नीचे की साइड में, उसके बाद फिर तेज़ी बनी 124 रुपये। सबसे पहले IPO का समय था, IPO के समय में 100 रुपये के आसपास था। 100 रुपये से सीधा सीधा इसने कितना मारा था, यहाँ पर आप देखिए 99 रुपये से सीधा सीधा 152 मारा। फिर गिरावट होती है 102 रुपये, फिर तेज़ी बनती है 123 रुपये तक की, अच्छा पैसा बन गया। और अभी फिर 103 रुपये नीचे की साइड में गया है और आज की डेट में 115 रुपये 40 पैसे मार दिया है। कितना मार दिया? 115 रुपये 40 पैसे। तो अच्छा पैसा बन गया यहाँ पर, क्योंकि इतना पैसा तो लगभग 2 साल में बनता है। 6% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें और 12% यहाँ पर अगर पैसा बन जाता है सिर्फ 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, तो 2 साल में आपका बनेगा FD अगर करोगे तो। FD से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा शांत रहोगे, क्योंकि FD से ज़्यादा मिल रहा है तो मिनिमम की दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, कि मैंने इतना नहीं कमाया उसने उतना कमा लिया। लेकिन अगर खुश रहना चाहते हो तो मिनिमम भी देखना चाहिए। मिनिमम देखने से क्या फ़ायदा होता है? मिनिमम रिटर्न से ये होता है कि हाँ, यहाँ से इतना मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। FD से मुझे 6% मिलता है, यहाँ से साल में 12-13% मिल जाए, 12% मिल जाए, 10% मिल जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में बात आ गई? तो ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए एक बार इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 3140 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2900 करोड़, 3600, उसके बाद गिरावट थोड़ी 3114 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3727 करोड़। लोग सीजन वाइज भी बहुत खरीदते हैं, कभी खरीदारी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 545 करोड़ का है, देख लीजिए। उससे पहले 424 था, 605, 395 करोड़, उससे पहले 459 करोड़। एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर से ज़्यादा ही है। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए यहाँ पर 259 करोड़ का, उससे पहले 168 था, 313, उससे पहले 152 करोड़, उससे पहले देखेंगे 206 करोड़। दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट के अंदर अब हम देखते हैं कि FIs की होल्डिंग कितनी होती थी, 6% की, DIs की 9% की। तो DIs 9% से हो गए 34% और 6% से FIs हो गए 20%। माल किसने बेचा? प्रमोटर ने। 76% की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में कितनी है? 40% की। तो समझने वाली बात क्या है कि बड़े प्लेयर ने माल बेचा और बड़े प्लेयर ने खरीद लिया, तो एक अच्छा साइन होता है। यहाँ पर पब्लिक बड़ी कम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.68% की हिस्सेदारी है सिर्फ।
4.68% की। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं दोस्तों। अगला शेयर होगा HFCL, 239 रुपये का शेयर है, 5% की आज तेजी है। 6 महीने का सिर्फ चार्ट पैटर्न देखेंगे, ये शेयर ऊपर की साइड में 180 रुपये तक जाता है, उसके बाद गिरावट इसके अंदर होती है और ये 60-65 रुपये तक, 60 रुपये तक ये शेयर पहुंच जाता है। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना नीचे तक पहुंच जाता है, 63 रुपीज़ तक। और आज का चार्ट पैटर्न देखने के बाद अगर आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कितना पैसा बन गया है, 270% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 270% के एक साल के अंदर ही। तो देखिए यहाँ पर बड़ी गिरावट थी, सीधा खड़ा हो गया, लेकिन पहले इसके अंदर तेजी बनी, ये इसी भाव पर होता था 60 रुपये, तेजी बनती है, शेयर पहुंच जाता है लगभग 150-160 रुपये के आसपास। उसके बाद गिरावट होती है, ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट हुई थी, इसके अंदर भी गिरावट हुई, बढ़िया पैसा बना के इसने दिया है। मार्केट कैप देख लीजिए, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 270% रिटर्न बनाने के बाद इतना मार्केट कैप है, तो क्या सीख यहाँ पर मिल रही है कि 60 रुपये पे कितना मार्केट कैप होगा। कंपनी ने तरक्की की, ऑर्डर पे ऑर्डर मिले, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है, ग्लोबली कंपनी काम करती है, यूरोप के अंदर बढ़िया काम कंपनी का है, ऑर्डर पे ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं। दोस्तों एक साल पहले अगर देखें 871 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1043, 1200, 1800, अभी देखिए कितना हुआ, 1915 करोड़। आप कहें कोई खास क्वार्टरली बेसिस पे तो इम्प्रूवमेंट नहीं, देखिए आगे जब उम्मीद रहती है कि अच्छा कुछ हो सकता है, उससे फ़र्क बैठता है। 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एक साल पहले, उसके बाद 190 करोड़ का, उसके बाद 228 करोड़, 314, भी 414 करोड़ का दिखाया था जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर में बड़ा ही शानदार नेट प्रॉफिट देखने को मिला, 246 करोड़ का, उससे पहले 184 करोड़ था, उससे पहले 102, 72 करोड़, उससे पहले 29 करोड़ का नुकसान। चलिए देख लेते हैं FIDIs की क्या होल्डिंग है। FIDIs यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पहले ही चले जाइए, 7% से ही देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि FIs की होल्डिंग कितनी होती थी, 8%, यहाँ पर 4%। तो FIs ने थोड़ा माल बेचा और ये पहुँच गया 6% तक, और 6% से सीधा सीधा आज की डेट में 15%, 15.74 FIs। DIs भी देखिए 5-6% से 10% की होल्डिंग हो गई है, जबकि पब्लिक की 45% की यहाँ पर होल्डिंग है। तो देखिए FIDIs की तेज़ी बनी तो शेयर ने कितना अच्छा पैसा बनाकर दे दिया है। दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन लिमिटेड। इस शेयर की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि गिर गिर कर ऊपर की साइड में भागता हुआ शेयर नज़र आ रहा है, बढ़िया पैसा लोगों का इसने बना के दे दिया है। तो रेडिंगटन देख सकते हैं 364 रुपये का भाव, यहाँ पर 4% की शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 200 रुपये तक पहुँच गया था गिर के नीचे की साइड में, और वहाँ से अभी देखेंगे आज 370 का भाव दिखा दिया है, 200 से 370, बस 30 रुपये रह गया पैसा डबल करने में। 61% की होल्डिंग है, ज़बरदस्त रिजल्ट्स कंपनी ने दिखाए हैं, बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारा खेल किस चीज़ का है, परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, शेयर भागेगा। तो ये 3 शेयर्स थे, इनके बारे में चर्चा बीच बीच में होती रहती है, बढ़िया पैसा आपको बना कर दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप तेज़ी में किसी शेयर को खरीद रहे हैं, गिरावटें होती रहती हैं, गिरावट पर ही खरीदो, कहीं ना कहीं दिखाई देगी गिरावट, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट में आपको दिखाई दी थी। इन शेयर्स के अंदर भी देखिए पहले तेज़ी बनी थी, इन शेयर्स के अंदर भी फिर गिरावट हुई, अच्छी खासी गिरावट हुई तीनों ही शेयर के अंदर। तो क्या मैं आपको समझाता हूँ, आपके काम की अगर कोई चीज़ है तो वो है गिरावट, क्योंकि बड़ा प्लेयर FIs हो, DIs हो, गवर्नमेंट हो, या फिर एक तेज रिटेल निवेशक हो, वो गिरावट पर ही खरीदता है। तेजी में तो वही खरीदता है कि इस शेयर ने इतना पैसा बना दिया है, वो अट्रैक्ट हो गया और उसको खरीदने लगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इस चैनल पे खरीदने बेचने की राय बिल्कुल भी नहीं दी जाती। यहाँ पर एक एजुकेशन आपको दी जाती है ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट काम कैसे होता है और गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। धन्यवाद।